Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी हाईवे कंस्ट्रक्शन में। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं सुपर एलिवेशन के बारे में कि इंजीनियर्स सुपर एलिवेशन होता क्या है, इसको प्रोवाइड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अपने पेमेंट पर, इसका पर्पस क्या होता है इंजीनियर्स, और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सुपर एलिवेशन की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। वो फॉर्मूले क्या है इंजीनियर्स, यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियर, सबसे पहले समझते हैं कि सुपर एलिवेशन होता क्या है। सुपर एलिवेशन in roads is basically provided on the horizontally curved portion of the roads in which the outer edge of the road pavement is raised with respect to the inner edge, thus providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curve of the road. सो इंजीनियर, सुपर एलिवेशन बेसिकली होता क्या है हमारा, जब इंजीनियर्स आप लोग रोड पर ट्रेवल कर रहे होंगे, स्पेशली कहाँ पर, उसके कर्व पाथ पर। सो इंजीनियर्स, आपने ये नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि जो आपका रोड है, जो आपका कर्व पोर्शन है, उसका जो आउटर एज होता है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है एज कम्पेयर टू इनर एज। उसी एलिवेटेड पोर्शन को इंजीनियर्स हम लोग सुपर एलिवेशन कहते हैं। एंड इसको इंजीनियर्स हमें कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, जहाँ से आपका रोड पर कर्व पोर्शन स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक जाके आपका कर्व पोर्शन एंड हुआ है, उसके बीच में पूरे पे इंजीनियर्स हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं इंजीनियर्स और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी टेक्निकलिटी क्या होती है हमारी सुपर एलिवेशन की। सो इंजीनियर्स, सुपर एलिवेशन इज द ट्रांसफर स्लोप provided to counteract the effect of centrifugal force and reduce the tendency of the vehicle to overturn and to skid lately outwards by raising the pavement of outer edge with respect to inner edge. It is represented by letter E. सो बेसिकली इंजीनियर, सुपर एलिवेशन क्या होता है हमारा, एक ट्रांसफर्स डायरेक्शन में इंजीनियर हमें स्लोप प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। क्यों प्रोवाइड करते हैं इंजीनियर्स? टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कि इंजीनियर्स, जब आप कर्व पोर्शन पर ट्रेवल करते हैं इंजीनियर्स, अगर वहां पर आपका सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड होगा तो जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी आपकी व्हीकल के ऊपर, सो उसकी वजह से जो आपका व्हीकल है वो आपके आउटवर्ड्स की तरफ खींचना स्टार्ट कर जाएगा। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंजीनियर्स रेजिस्ट करने के लिए हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ इंजीनियर, सुपर एलिवेशन हमारा और क्या काम करता है, टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल टू ओवरटर्न। व्हीकल को ओवरटर्न होने से बचाता है इंजीनियर्स कि वो पलट ना जाए, और साथ ही साथ इंजीनियर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी जो व्हीकल है वो स्किड ना हो जाए विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इसी को प्रिवेंट करने के लिए इंजीनियर्स हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। सुपर एलिवेशन को इंजीनियर्स हम लोग लेटर ई से डिनोट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक रोड का क्रॉस सेक्शन है हमारे कर्व पोर्शन का, जहाँ पे इंजीनियर्स हमने एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है। सो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस ड्राइंग में, ये जो व्हीकल है हमारी इस कर्व पाथ पर ट्रेवल कर रही है। जब इंजीनियर्स ये सुपर एलिवेशन हमारा नहीं था तो क्या होगा इंजीनियर्स कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस व्हीकल के ऊपर लगेगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी व्हीकल को आउटवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। इसी को रेजिस्ट करने के लिए इंजीनियर्स हमारी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। सुपर एलिवेशन इंजीनियर्स क्या काम करता है कि ये हमारी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन को क्रिएट करता है, जिससे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये काउंटरएक्ट हो जाती है, मतलब इक्वल हो जाती है हमारी। इसी वजह से जो व्हीकल है हमारी ऑफ द रोड नहीं जाती है। सो मेन फंक्शन इंजीनियर्स हमारा सुपर एलिवेशन का क्या होता है, कर्व पोर्शन को अपनी जो व्हीकल है उसको उसी जगह पर रखने का। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और इसके पर्पस के बारे में समझते हैं कि सुपर एलिवेशन के क्या क्या मेन पर्पस होते हैं। सो इंजीनियर्स, जो सबसे पहला पर्पस है हमारे सुपर एलिवेशन का वो क्या है, द मेन एम ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग व्हीकल। जो भी इंजीनियर्स हमारी मूविंग व्हीकल है कर्व पोर्शन पर, उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है हमारी व्हीकल के ऊपर, उसके इफेक्ट को कम करना सबसे मेन पर्पस होता है हमारे सुपर एलिवेशन का। उसके बाद इंजीनियर्स, जो नेक्स्ट पर्पस है हमारे सुपर एलिवेशन का वो क्या है, टू प्रिवेंट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द रोड्स ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन द रोड्स। अगर इंजीनियर्स हमारी कर्व पोर्शन पर सुपर एलिवेशन हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो व्हीकल का लोड है हमारे पेमेंट के ऊपर इम्प्रॉपर पड़ेगा, मतलब कहीं पर ज्यादा पड़ेगा और कहीं पर कम पड़ेगा। इसी को बैलेंस करने के लिए कि लोड इक्वल पड़े हमारे पेमेंट के ऊपर और जो हमारा पेमेंट है वो डैमेज जल्दी ना हो, इसी को प्रिवेंट करने के लिए इंजीनियर्स हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट इंजीनियर्स हमारा क्या है,
to help the fast moving vehicle to pass through a curve path without overturning और skidding। जब भी इंजीनियर्स आप लोग कर्व पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर स्पीड पर आ रहे हैं, वो स्पीड आपकी कम ना हो जाए इंजीनियर्स, इसी वजह से हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है कि आप आसानी से उसी स्पीड पर निकल जाएं अपने कर्व पोर्शन पर और आपकी व्हीकल ओवरटर्न भी ना हो और ना ही स्किड हो। इसके बाद इंजीनियर्स जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है हमारा, टू रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द रोड ऑन द कर्व पोर्शन। जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है कर्व पोर्शन पर वो ज्यादा होती है अगर हमारा सुपर एलिवेशन सही से वहां पर प्रोवाइड नहीं है। उसी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए और कम करने के लिए इंजीनियर्स हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे से वहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। अगर इंजीनियर्स हम लोग सही तरीके से सुपर एलिवेशन वहां पे प्रोवाइड करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस कम लगेगी, डैमेज कम होगा, लोड सही से पड़ेगा अपने पेमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके बाद इंजीनियर्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, to ensure the smooth and safe movement of vehicles and passengers on the curve portion of the roads। सेफ मूवमेंट हो इंजीनियर्स हमारी व्हीकल्स का और पैसेंजर का और उनको कर्व पोर्शन पर कोई हिंड्रेंस ना लगे इंजीनियर्स, इसी वजह से इंजीनियर्स हमें वहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। सो इंजीनियर्स ये थे हमारे पर्पस की क्यों हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और अब देखते हैं कि क्या फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है अपने सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो इंजीनियर्स वो फॉर्मूला है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। जहां पर इंजीनियर्स ई क्या है हमारा, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, एफ की वैल्यू क्या है इंजीनियर्स, डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। जो वैल्यू हमारी कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की है इंजीनियर्स यहाँ पे वो क्या है 0.15। तो एफ क्या डिनोट कर रहा है इंजीनियर्स हमारा, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। उसके बाद जी क्या इंजीनियर्स हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है वो क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आर क्या डिनोट कर रहा है इंजीनियर्स यहाँ पे, रेडियस ऑफ द कर्व। जिस कर्व पर इंजीनियर्स आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे उसकी रेडियस आपको गिवन होगी, वही यहाँ पे कैपिटल आर डिनोट कर रहा है। उसके बाद लास्ट में वी क्या इंजीनियर्स हमारा, स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल ऑन द सर्कुलर पाथ। वी क्या इंजीनियर्स हमारा, स्पीड है हमारी मूविंग व्हीकल की उस सर्कुलर पाथ पर, और इसको खास कर से ये भी कह सकते हैं कि वो हमारी एक डिजाइन स्पीड है जो उस पेमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। अब इंजीनियर्स ये समझते हैं कि यहाँ पे दो फॉर्मूला गिवन है, लेकिन हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी तो पता होना चाहिए। E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर इंजीनियर्स आप लोग तब यूज करेंगे फॉर्मूला जब आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन होगी, मतलब यूनिट जो होगी वेलोसिटी की वो आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। उसके बाद इंजीनियर्स जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये इंजीनियर्स आप लोग तब यूज करेंगे जब आपकी जो वेलोसिटी है वो किसमें गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में, तब इंजीनियर्स आप लोग वी स्क्वायर अपॉन 127 आर यूज करेंगे। चलिए इंजीनियर्स एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, Consider the radius of a horizontal curve is 100 meter. The design speed is 50 km per hour. The design coefficient of lateral friction is 0.15. Calculate the value of super elevation. जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूले में हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस गिवन है जो है हमारी 100 मीटर, डिजाइन स्पीड गिवन इंजीनियर्स कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और एक हमारे पास डिजाइन कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 0.15। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू जो है हमारी डिजाइन स्पीड की वो किसमें है, यूनिट किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है इंजीनियर्स, बस हमें फॉर्मूले में वो वैल्यूज को पुट करना है। एफ गिवन है इंजीनियर्स 0.15, वी की वैल्यू गिवन है जो हमारा वेलोसिटी डिनोट कर रहा है कितना है इंजीनियर्स 50, तो इसीलिए 50 का स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे 127 इंटू आर, और रेडियस कितनी इंजीनियर्स हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व की 100 मीटर, तो इसीलिए इंजीनियर्स यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, जब हमने सिंप्लीफाई किया राइट साइड को इंजीनियर्स तो हमें वैल्यू मिली 0.197। इसके बाद इंजीनियर्स ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 0.15 को उधर भेज देंगे इक्वल टू के अपोजिट साइड, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा सिंपली इंजीनियर्स। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ई की वैल्यू मिली इंजीनियर्स हमें 0.047, और इसको ये भी कह सकते हैं 1 in 21.2। 1 in 21.2 का मतलब कैसे इंजीनियर्स हमने कैलकुलेट किया, जब इंजीनियर्स आप 1 को डिवाइड करेंगे 0.047 से तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 21.2, तो इसी वजह से हम ये भी लिख सकते हैं 0.047 को 1 in 21.2। सो आई होप इंजीनियर्स आपको सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये भी सीख चुके होंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। अब इंजीनियर्स लास्ट में बात करते हैं कि हमारी जो IRC होती है हमें ये कितना रिकमेंड करती है हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की, मतलब कि कितना परसेंटेज हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है अपने
पेमेंट के ऊपर। सो इंजीनियर्स, इंडियन रोड कांग्रेस IRC हैज रिकमेंडेड द लिमिट ऑफ मैक्सिमम अलाउबल सुपर एलिवेशन इन द रोड्स फॉर अ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स एंड स्नो बाउंड एरियाज इज 7%, टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इनटू द कंसीडरेशन। जो इंजीनियर्स हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है अपने कर्व पाथ पर, उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कितना है इंजीनियर्स, हमारा 7%। अभी जो इस सुपर एलिवेशन की वैल्यू आई इंजीनियर्स, ये हमारी 0.047 आई है। अगर इंजीनियर्स इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितनी परसेंटेज होगी हमारी, 4.7%। सो इंजीनियर्स, ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये मैक्सिमम लिमिट के अंदर लाई कर रही है। इसका मतलब इंजीनियर्स, हम लोग इस टाइप का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेमेंट के ऊपर। सो इंजीनियर्स, ये कुछ बेसिक बातें थी हमारी सुपर एलिवेशन के बारे में कि सुपर एलिवेशन होता क्या है, क्या इसका पर्पस होता है, क्यों हमें इसको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और हम बेसिकली सिंपली सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इंजीनियर्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इंजीनियर्स, आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इंजीनियर्स, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।